और ऐसा नहीं समझना कि कोई बेवकूफ ऐसा प्रश्न करेगा। आचार्य अमृतचंद्र ने ये इसका उपयोग किया है। कल शांति जी बता रहे थे, है याद? पता किसको पता है? क्या बता रहे थे शांति जी? बताओ, हाथ उठाओ कोई। कि वो 8 लोगों ने कहा, कौन सी गाथा वो है ना, 38 गाथा 38 के बाद 39 से लेकर है ना, कि कोई कहता है कर्म आत्मा है, कोई कहता है 8 खाट के मिले हुए ये है ये है ये है। और उनने कहा क्यों? क्योंकि इसके अलावा हमें कोई अन्य आत्मा देखने में नहीं आता। एक ही तर्क सबने दिया, और उसका उत्तर क्या दिया कि ज्ञानियों को उससे भिन्न चेतन स्वरूप भगवान आत्मा दिखाई देने में आता है। बस क्या करें, अनुभव वाली युक्ति अनुभव से काट दी। वे कहते हमें दिखाई नहीं देता, और हम कहेंगे हमें दिखाई देता, तो क्या कैसे करेंगे निर्णय? किसकी बात सही मानेंगे? तो ये इस तर्क समय सार में वो काट के बताया है ना। अभी मैं ये कहूं, तुम्हारे कहने मात्र से हम वो बात नहीं मान सकते कि हमें अनुभव में आई है, हम हमारे अनुभव में ऐसा दिखा, हमें आत्मा नहीं मान सकते। आगम में बताना पड़ेगा। अनुभव में भी आत्मा कैसा दिखता है ये आपको आगम से बताना पड़ेगा। पर मेरा तर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा हूं? अब वो भी ज्ञानी धर्मात्मा भी तो आगम का बाला ही आत्मा आपको बताएंगे। जो शांति जी आपको कल कह रहे थे कि हरेक को मंगलाचरण करना पड़ेगा, और मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार फलाना पर आचार्य विचरतम इदम शास्त्रम सिद्धि। क्यों? कि तुमको ये याद रहे कि हम जो कह रहे हैं वो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। हमारी वो जिम्मेवारी है, और वो कहाँ तक आई थी? हमारे गुरु पर्यंत। तो हमको तुमने ये बात कैसे कही? तो हाँ शांति जी, हमारी जिम्मेवारी क्या है कि हमने जो ग्रंथ का नाम बताया था ना, उसके अनुसार ये जो समयसार ग्रंथ है वो मैं यहाँ आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो हम इसमें ही बता सकते हैं आप जो ये लिखा, बस करो, हमारी जिम्मेवारी खत्म है। हम तो ये कहीं नहीं था कि हम अपने अनुभव से बता रहे कि तुम्हें अनुभव है कि नहीं है। अरे होए तो भी अनुभव से नहीं बताई जाती है, और नहीं होए तो भी। कुंदाचार्य भी कहते हैं हम अनुभव से नहीं बता रहे। कहने लिखा था अनुभव से प्रमाण करना, बोलो तुम अनुभव से प्रमाण करना ये लिखा है। वो तो अपने को प्रमाणित करने के लिए लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा ना 3 छेद में से चिड़िया निकल जाए तो फिर अनुभव का नंबर आया। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, और परंपरा गुरु का उपदेश, और फिर आत्मा का अनुभव। पहले 3 से जानो। आगम सब शास्त्र पढ़े हूं, शास्त्र बताओ, और फिर उसमें युक्ति से सिद्ध करना पड़ेगा। शास्त्र बता देने से काम नहीं चलेगा। हम बहस करेंगे तो युक्ति भी तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। ये सब शास्त्र में लिखा नहीं चलेगा। मालूम है क्या कहते हैं? ये आगमाश्रित युक्ति है, तो उसे कैंसिल मान जाते हैं। क्या? फिर युक्ति का अवलंबन से, फिर युक्ति से भी सिद्ध हो गया। फिर परंपरा गुरु से हमारे पास तक ये बात आई है। ऐसी कहीं से एक किताब नहीं चली आई। ये कुंद ने लिखी थी और वहां रखी थी ताड़पत्र पे, और हमें मिल गई और हमने पढ़ ली। ऐसी नहीं, एक कुंद के बाद निरंतर पढ़ी जाती रही, और हमारे गुरु परंपरा से होते 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 अमृतचंद आई। बहुत से गुरुओं ने लिखा उसके ऊपर टीका वगैरह, और बहुत से गुरुओं ने नहीं लिखा। जैसे मान लो हमने इस पर टीका लिखी, कुछ लिखा, जो भी लिखा। और आप लोग इतने विद्वान हो 200, आप भी तो समय सार का प्रवचन करते हो ना, और आप भी बिल्कुल वही बात करते हो जो हम बताते हैं। आप 19 से थोड़ी हो हमसे, लेकिन नहीं लिखा। तो वो लिखने वाले गुरु और नहीं लिखने वाले गुरु दोनों से, क्योंकि लिखने वाले हर एक को नहीं मिलेंगे। परंपरा गुरु के लिए अभी जितने जितने आचार्य हमारे हुए हैं, तो बताओ कुंद के गुरु कौन थे? जिनचंद,
तो जिनचंद की कौन सी किताब है? अपने जिनचंद नहीं, छात्रावास वाले। समझ में आ रहा? नहीं है ना, कोई शास्त्र हमारे पास नहीं है ना, तो जो कुछ भी उनने उनको बताया होगा बस वो ही है ना। मैंने वो परंपरा आचार्य की वो भी हमें चाहिए कि डॉक्टर साहब ने शांति जी को बताया, वो शांति जी से हम पढ़े हैं, कि शांति जी ने जिसको पढ़ाया था उससे हम पढ़े हैं। जैसे मान लो प्रवीण है वहां पर, तो कोई विद्यार्थी उससे पढ़ा है तो वो कहेगा ना कि हम जयपुर में पढ़े थे और उससे पढ़े हैं। तो ऐसी परंपरा लोक में भी लगती है ना। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा गुरु से, तब वो बात पक्की हुई। इसके लिए एक प्रयोग हुआ था। एक वाक्य एक आदमी को लिख के दिया कि ये 100 आदमी लाइन से खड़े किए कि तुम्हें बगल के आदमी से कान में ये बात कह देनी है। क्या? तो वो उसने बगल वाले से कही, फिर बगल वाले ने अपने बगल वाले से कही, ऐसे ऐसे 100 में आदमी तक पहुंची। तो उससे कि अब तुम जोर से इसकी भी घर पे बोलो, और सबके हाथ में वो वाक्य लिख के दे दिया था, फिर देखने नहीं दिया था। और अब ये कहा वो स्पीकर पे पढ़ रहा है, तुम मिलाओ तुमने क्या बोला। तो बिल्कुल वाक्य बदल गया था पूरा। तो ये मान लिया कि ऐसे कानों कान कही बात को प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। तो कैसे माना जाएगा? कि उसके हाथ में एक कागज हो, कागज पे वो लिखा हो, तो वो सामने वाला उसे कागज देवे और वो पढ़ के बोले, और वो उसे देखकर पढ़कर सुने। आप सुने, सुने नहीं, पढ़कर सुने, समझे? माने गुरु के मुख से सुने भी और अपने पर्चे पे पढ़े भी। मैं यहां से बोलूं तो आप सुने भी और अपनी किताब में मिलान भी करें वो उसी पंक्ति को। अब ऐसा करके किया वहां से, तो 100 में आदमी तक बिल्कुल सही वाक्य पहुंच गया था। समझ में ना क्या अर्थ हुआ इसका? जो हमारे गुरु ने लिखा कि लिखित भी चाहिए है और उच्चारित भी चाहिए। परंपरा गुरु के उपदेश से भी आनी चाहिए और आगम से भी आनी चाहिए, और फिर तरक्की कसौटी पर भी कसना चाहिए। अभी तो और है, प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होना चाहिए। क्या है उसमें लिखा हो कि सूरज पश्चिम से उगता है, वैसे पढ़ के भूल जाए तो 100 में आदमी ऐसे बोई के बोई बोले तो सूरज पश्चिम से उग जाएगा। वो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से भी उसे टकराना नहीं चाहिए। इसे उसे बोलते हैं ना, तो क्या एक पंक्ति आती है न्याय शास्त्र में तुम्हारे, क्या प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित नहीं है। क्या में आपने सामने है ना, बाधक प्रमाणाभावात। यदि हम कोई साधक प्रमाण नहीं दे सकते हैं तो बाधक प्रमाण उसका नहीं हो तो भी वो बात मानी जाती है। समझ नहीं ना? तो इसलिए ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो आई है, अब कितनी बड़ी जिम्मेवारी है हमारी कि हम आगम से पढ़ें, युक्ति सी कसौटी पर उसे कसें, परंपरा गुरु से उसका मिलान करें और फिर बताएं, तो उसे किताब में पंक्ति सहित बताएं कि देखो ये लिखा है, मैं ये कह रहा हूं। ऐसे ये ज्ञान चलेगा तो कुछ दिन चल जाएगा। और आज तक जो हमारे पास आया है वो इसी विधि से आया है। मैं इकाई के बारे में कह रहा हूं, यदि उन महानुभावों की बात हम मान लेते कि मैंने अनुभव में करके कहा है, तो हमारे पास आज तक ये नहीं आता। वो कहेंगे वो न मालूम अनुभव में क्या आ जाता। अभी आया था ना उन 8 आदमियों के, इससे भिन्न भगवान आत्मा हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं। यही तो कह रहे थे ना, वो यही युक्ति दे रहे थे ना, कि तो हमें दिखाई नहीं देता है, कि हमें तो दिखाई नहीं देता, हमें तो दिखाई नहीं देता। तो तुम्हें नहीं दिखाई देता है तो तुम अपनी आंख का इलाज कराओ।
क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं देता है गंगा जी, इस बात को तो सिद्ध करता है कि तुम अंधे हो। इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। हमने तो आज तक नहीं देखा किसी शास्त्र में। अब तुमने नहीं देखा तो हम क्या करें? तुमने नहीं देखा तो शास्त्र में नहीं है, ये कहां से लाए? तुमने कितने शास्त्र देखे? यानी ये तर्क कितना हीन है, हैं? हमको ये मालूम ही नहीं है कि जो हम तर्क दे रहे हैं वो तर्क कितना थोता है। अपन 8वें पे आ गए थे, कितने पे आए चल जाना। जो उपयोग लक्षण लिंग को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता। अब ग्रहण का अर्थ लाना कर दिया। देखो अभी तो जानना जानना कर रहे थे ग्रहण का अर्थ है, माने उपयोग को ग्रहण, ग्रहण माने किसी चीज को ग्रहण करना होता है ना, तो उपयोग को कहीं से लाया नहीं गया है, ऐसा आत्मा है। आत्मा का जो उपयोग लक्षण है वो उसका अपना ही है, ये कहीं का उधार का माल नहीं है, हैं? नहीं करता, उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा से बाहर से नहीं लाए जाने वाले ज्ञान वाला है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है कि आत्मा को ज्ञान को कहीं बाहर से लाना पड़ता हो, ऐसा आत्मा नहीं है। अब अभी अलग है गुरु जी से लाने, अभी कितनी शर्त लगा रहे थे कि आगम से आवे हो, गुरु जी से आवे हो, परंपरा से बतावे, वो तब प्रमाणिक माना जाएगा। और अब कहने लगे हमारा आत्मा ऐसा नहीं है। तो ये कोई परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है। माने इतनी अपेक्षाएं उसमें हो सकता है। माने आत्मा पराधीन नहीं है, उसका स्वयं का ज्ञान स्वभाव है। यदि हम उतना ही माने, ये तर्क है बहुत मजबूत, देखना कि आदिनाथ से लेके महावीर तक 24 बार धर्म की विच्छुत्ति हुई। माने वो पहले तीर्थंकर आदिनाथ का सब खत्म हो गया था, फिर अद्वैतनाथ से द्वारा चला। ऐसा आता ना अपने शास्त्रों में। क्यों आता? इसलिए आता है कि वो परंपरा कायम नहीं रहे और भंग हो जाए तो क्या हो, तो फिर अनंत काल तक के लिए हमारा धर्म खत्म हो जाएगा ना। तो नहीं, तीर्थंकर जैसा कोई महापुरुष पैदा हो तो फिर उससे वो अपने आप जान सकता है और उससे फिर शुरू हो सकता है। वो शासन चलना बोलते हैं ना, अभी महावीर का शासन चल रहा, ये पारसनाथ का शासन चल रहा है, तो वो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से वो द्वारा आरंभ हो सकता है। बाकी सबको, ज्ञान वालों को किसी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से ही जुड़ना पड़ेगा। परमानंद समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं? ये जो मैंने वो 47 शक्तियों के बारे में व्याख्यान किए थे, तब मैंने एक बात बताई थी कि उनने 47 शक्तियों में वे शक्तियां ली हैं कि जिनका आत्मा का स्वरूप जानने के लिए जिनका जानना बहुत जरूरी है। वे जरूरी हैं, जरूरी शक्तियां नहीं ली, बल्कि उनका जानना जरूरी है, ये पकड़ा। क्योंकि वहां उसमें श्रद्धा शक्ति और चारित्र शक्ति जैसी चीजें छोड़ दी। ऐसे महत्वपूर्ण जो गुण हैं वो 47 शक्तियों में नहीं है। और उपत्यागोपादान शून्यत्व जैसी, असंग प्रदेशत्व जैसी शक्तियां रखी, क्योंकि उनका काम तो एक दूसरे गुण से चल गया ना, इसलिए उनको बार बार कहने से क्या फायदा। अब द्रव्य क्षेत्र भाव से वो भगवान आत्मा कैसा है, तो असंख्य प्रदेश वाला है? तो ये असंख्य प्रदेशत्व शक्ति बताना जरूरी थी, अन्यथा उसके प्रदेश कितने हैं और उसकी चौड़ाई का ख्याल नहीं आता। ऐसी नियत प्रदेशत्व शक्ति, अब बोलो तो प्रदेशों के बारे में क्या क्या जानना चाहिए वो चीज हमारी शक्ति में रखी है। द्रव्य के बारे में क्या जानना चाहिए,
क्षेत्र के बारे में क्या जानना चाहिए, काल के बारे में क्या जानना चाहिए, समझे ना, वो चीजें रखी। ऐसे ही यहाँ उन्हें अलग ग्रहण के बोल में वो भगवान आत्मा का स्वरूप जितना अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए ऐसा है। अब यहाँ तो ये बात बताई है अपन ने आगम की कि वहाँ की परंपरा से पूरा जानते हुए आना चाहिए, और यहाँ ही तुम समझ जाओगे तो हमारा ज्ञान बहुत पराधीन हो गया। अब हम इसकी क्या गारंटी ले सकते हैं कि बीच में कहीं ये टूटा नहीं होगा और बीच में कोई गुरु अज्ञानी गुरु नहीं आ गया होगा, अजान मान गुरु नियोगा है, अजान मान गुरु के नियोग से कोई भी बात हम गलत समझ सकते हैं। वो त्रिगुणा सप्तगुणा वाला आता है कि भाई तो त्रिगुणी है या सप्तगुणी, तो इतना अंतर कैसे हो सकता है? तो क्या करें, दो आचार्य हैं, एक आचार्य कहते त्रिगुणी, दूसरे कहते सप्तगुणी। कि तुम क्या मानते हो, तुम्हें क्या सच्ची लगती है, त्रिगुणी सच्ची लगती है कि सप्तगुणी? तो हमारा माथा काम नहीं करता, ना हमें त्रिगुणी में कुछ समझ आता है ना सप्तगुणी में। जीवों की संख्या है क्या है, सिद्धानंतिम भावम अभव्य सिद्धा से अनंत गुण में है, अभव्य सिद्धों से अनंत गुण हैं, वो सिद्धों के अनंत में भाग हैं, और वो कोई की संख्या स्त्रियों की संख्या इतनी है बनाने की, हम तो बस बहुत है इतनी समझ में आती है, हमारी समझ में कुछ नहीं आती है। तो तुम क्या फिर क्या कहना है तुम्हारा कि हमने कह दी ना फला आचार्य कहते हैं त्रिगुणी है और फला आचार्य कहते हैं सप्तगुणी है, क्यों? कौन झूठा है ये कहने के लिए हमारी जबान नहीं उपड़ती है। हम किसी एक आचार्य को झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि उनका बहुत विस्तृत ज्ञान है और पूरा शास्त्र लिखा हुआ है और सब बातें बिल्कुल सही हैं, मान्य हैं। ऐसे हम एक एक को रिजेक्ट करने लग जाएंगे तो पूरा आगम रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे क्या हमारे कौन से प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही? कोई न कहने कि आलू में अनंत जीव हैं और कोई न कहीं असंख्य जीव हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? ना हमें असंख्य खाने ना अनंत खाने, हमें तो ये बता देगा इसमें बहुत जीव हैं तो ही हमारा काम चल जाता है, हम तो उसी को छोड़ देते। तुम तो कहते बहुत बता दो, हमें तो एक इल्ली दिखा देते उसमें तो ही हम जिंदगी भर को छोड़ देते। क्या हर आलू को काटते एक इल्ली निकलती उसमें से, 10 आलू काट के हमें तुम बता देते एक एक इल्ली तो ही छोड़ देते हम। हमको कहाँ आनंद चाहिए? माने हम तो इतने अहिंसक हैं कि हम एक जीव की भी हिंसा सच्चे दिल से नहीं करना चाहते हैं, और स्थिति ऐसी है कि अनंत जीव प्रति समय लगभग हमारे निमित्त से मर रहे। मुनिराज हैं, अब ये पसीना आ रहा है और जो जीव उनके शरीर पर बैठेंगे वो पसीने में लथपथ होकर गिर जाएंगे और मर जाएंगे। और मैं आपसे दूसरी बात कहता हूं कि 4 हाथ जमीन देख के चलें, तो जीव क्या इतने ही हैं कि 4 हाथ से दिखें? ऐसे जीव नहीं है जो एक हाथ पास से ही दिखते हैं, 4 हाथ से नहीं दिखते हैं। समझ में आई बात? तो बेजीव तो मन नहीं है, क्या करें? और हम जान रहे कि वे मरेंगे, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास क्या साधन है? अब जो पीछी होती है ना मुनि महाराज की पीछी, तो कहते जहां भी बैठे तो वो उससे ऐसी सफाई करके ही बैठे कि भाई शिला तो बिल्कुल साफ है, उसमें एक भी जीव जंतु दिखाई नहीं देता है, फिर काय कोई ऐसा करें जबरदस्ती? कूड़ा करकट भी नहीं है, वो वैसे ही नहीं हुआ कि नौकर घर में पोंछा लगाता है कि बिल्कुल चमक तो रहा है घर, कि चुप रह तू तो पोंछा घिसे जाए, नौकर तो बेकार नहीं बैठा रहा, ऐसी तू तो पीछे मारे जा। नहीं, बहुत से सूक्ष्म जीव आपको नहीं दिखेंगे, इसलिए आप तो वहां पर ऐसा कर दो, आपकी पीछी बहुत मुलायम है, उससे कोई जीव मरेगा नहीं, और वहां जीव होंगे तो वे यहाँ वहां हो जाएंगे। अब वो जो पीछी ऐसी चला रहे हैं वो भी आगम की आज्ञा से चला रहे, इसलिए आगम चक्षु साहू कहा है। वे आगम की आंख से देखते हैं,
कि जीव हो तो कर बचाना चाहिए ना, और जीव नहीं हो तो भी बचाना चाहिए। कि जो बहस मत करो, जब तुम बैठो तब साफ करके बैठो बस। ये सर्व, यानी मैं आपसे ये कह रहा था, जहां से अपन गाड़ी जरा लेन से उतर गई, कि सर्वज्ञ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके बिना तुम सच्चे पंडित नहीं बनोगे। सर्वज्ञ का स्वरूप भी हमारे समझ में आना चाहिए और उस पर अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। क्या अब वो दो तरह की उसमें गड़बड़ी होती है। कह देता हूं कि एक तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है कि जिस समय जो होना है वैसा ही होगा, एकदम 100% पक्की बात है, और आपकी श्रद्धा में वो बात बिल्कुल जम गई है। फिर भी आपको विकल्प आया है कि हम इस जीव को बचाएं, इसका इलाज कराएं, अस्पताल ले चलें। आप भी समझ नहीं ना, पर आप अस्पताल ले गए, इलाज कर गए, वो बचा तो बच गया, नहीं तो मर गया, जो भी हुआ हो गया। तो वो जो हुआ, तो मैं ये खतरनाक बात कह रहा हूं कि वो आपकी श्रद्धा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है कि वो जिसका जो होना है वैसा ही होगा, और आपने क्यों इतना ये किया। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप क्या चाहते हो, नहीं ले जाते, ऐसे ही सड़क पर पड़े रहने देते। तो कोई नहीं कहेगा अपना कि पड़े रहने नहीं पड़ती। लेकिन आप जो वहां ले गए और जो आपके हृदय में करुणा भाव आया, और जिसे वो कहते हैं आना चाहिए, तो वो चारित्र मोह का उदय उसमें निमित्त था कि दर्शन हुए। मैं इसे बचा लूंगा, ऐसी श्रद्धा पूर्वक तुम ले गए कि बस आपको करुणा आई और आप ले गए चारित्र मोह के उदय में। अभी समझना कितनी खतरनाक बात है। चारित्र मोह के उदय में ले गए तो कोई खतर बात नहीं है, ऐसा तो हो गई, होता ही है। और यदि श्रद्धा के लिए हो गया आपको कि नहीं मैं तो बचा ही लिया, मैंने बचा ही लिया, तो गए तुम काम से। क्या कहा मैंने, आप तक मेरी बात पहुंची, एक आदमी तक भी पहुंची होगी तो मुझे संतोष है। सब तक पहुंची होगी, मुझे शक नहीं है। लेकिन मेरी दृष्टि में इतनी महान बात है ये, मैं हर एक से कहता हूं अभी इन दिनों में कि तुम ऐसा हुआ तो तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी श्रद्धा के लेवल पर ये काम हुआ कि चारित्र के लेवल पर। चारित्र के लेवल पर हुआ तो कोई बात नहीं है, और श्रद्धा के लेवल हुआ तो एक तरह गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। खासकर मैं गाथाएं बोलता हूँ बंधाधिकार की, बड़े बड़े पंडितों से, जो भी पंडित मुझे मिलता है तो पहले तो अपने बहुत प्रेम से, अब तो विरोधियों से भी अपने में बात्सल्य भाव का मौसम चल रहा है, सब प्रेम से मिलते हैं, गले लगते हैं, जिंदगी भर विरोध किया है और कल फिर विरोध करना है, फिर भी प्रेम से मिलते हैं, खाते पीते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो बात्सल्य भाव का वातावरण बन गया ना, तो मेरे को ऐसा भाव आता है कि मैं इनको ये बात समझा दूं किसी तरीके से, क्या तो कोई ना कोई बहाना करके, कैसे ही करके मैं उनको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वो कैसा आदमी है, ये ऐसा सोचते हो? मैं कहता नहीं, तुम सोचो, क्रिया तो ज्ञानी की भी वैसी होगी और अज्ञानी की भी ऐसी होगी। देखो मैं एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। एक पार्सल अमेरिका से, हिंदुस्तान से लंदन भेजा गया, जिसमें आम थे। आम जाता है, बहुत जाता है। पार्सल भेजा और वो एक मिस्टर कांट करके थे, जो नीति शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। नीति शास्त्र के, तो उनको लॉजिक की मतलब बड़े विद्वान माने जाते हैं। तो उनकी वो पार्सल थी। अब वो रास्ते में जहाज भटक गया तो रास्ता नहीं मिले उसे। तो वो 1 महीना लगना था कि 15 दिन लगने थे, उसकी जगह मुझे ज्यादा दिन लग गए।
तो ज्यादा दिन लग गए तो जो साथ में लोग थे उनके साथ जो भोजन सामग्री थी वो तो उतने ही दिनों की थी, 2-4 दिन की ज्यादा की रख लें, 15 दिन में पहुंचे तो 20 दिन की रख लें। फिर आकर वो सब लोग भूखों मरने लग गए। और ऐसी तक नौबत आई कि एक दूसरे को मार के खा जाए, ऐसा आता है सब उसमें इतिहास में। कितनी भयंकर भूख लगी होगी और कैसी स्थिति बन गई होगी। तो उनकी वो पेटी आम की उसमें थी, तो उन लोगों ने वो आम की पेटी खोल के आम खा लिए। और जब फिर वो जहाज अंदर पहुंचा तो कांट के घर पर एक पत्र आया गवर्नमेंट का कि ऐसा ऐसा हुआ है और आपकी पेटी को खोल के उन लोगों ने खा ली, जिससे उनकी जान बची, इतने लोगों की, नहीं तो वो मर जाते। और उसके जो भी पैसा हैं विद हर्जा खर्चा हम देने को तैयार हैं, आप बता दो तो हम आपको कुछ पेमेंट कर दें। तो उस कांट ने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नैतिक नियम का लोप नहीं होना चाहिए था। माने वो पेटी को खोला नहीं जाना चाहिए था। तो लोगों ने कहा कि आपके ऐसे ही विचार हैं कि हाँ बिल्कुल नैतिक नियम का लोप नहीं होना चाहिए था। माने आपको हमने पेटी दी और आपने कहा कि हम ऐसी की ऐसी पैक बंद इतने दिन में पहुंचाएंगे और इसके जो पैसे आपने मांगे वो हमने आपको पेमेंट किए। तो अब ईमानदारी का काम ये है कि ये पेटी वैसी की वैसी वहाँ हमें मिलनी चाहिए थी, कि यदि वो नहीं खोलते और वो नहीं खाते तो वे लोग मर जाते, कि 2-4 आदमी मर जाते तो क्या फर्क पड़ता। जब उसने ये कहा तो एकदम तहलका मच गया, अखबार में आ गया और सारे दुनिया में तहलका मच गया। फिर कांट कहता है कि 2-4 लोग मर जाते तो क्या फर्क पड़ता था, लेकिन नैतिक नियम का लोप नहीं होना चाहिए था। और उसको इस बात के लिए सबसे बड़ा विद्वान माना गया। अब आपको भी अटपटा लग रहा होगा कि क्यों इसको इतना महत्व मिला। वो कहता है तुम्हें पता नहीं है, ये जो ये नैतिक नियम है, माने हमने जो यहाँ से वहाँ माल भेजने का व्यवस्था शुरू की है, हम सारे बाजार वाले 2 रुपये सैकड़े का ब्याज देने को तैयार हैं, सारे बिल्डर, और हम उन्हें नहीं देते हैं और 6% में हम जाके बैंक में पैसा जमा कराते हैं। 24% नहीं लेते हैं, 6% में देते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि ये पैसा हमारा कहीं जाएगा नहीं, और उसका कोई भरोसा नहीं है। बस सिर्फ भरोसे के हम इतना करते हैं, समझ में आया ना। तो सिर्फ भरोसा, तो भरोसा टूटा है ना। तो ये सारी व्यवस्था यदि गड़बड़ा गई तो फिर वो चीज भेजना ही संभव नहीं रहेगी, और भेजने नहीं तो कितनी महंगी पड़ेगी। इसलिए वो जो विश्वास हमने अर्जित किया है बाजार में बैठ के, वो भंग नहीं होना चाहिए। तो ये बात को हमें गहराई से समझनी चाहिए।